पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए टीएमसी और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर तीखे तीर छोड़ रहे हैं। वहीं अब दोनों दलों में ऑडियो को लेकर भी जबरदस्त घमासान छिड़ा है। विपक्षी पार्टी बीजेपी ने टीएमसी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर का एक क्लिप जारी किया है, लेकिन उसमें टीएमसी के फंसने के बजाय उल्टा बीजेपी पर ही सवाल उठने लगे हैं। बंगाल की सियासत वक्त के साथ साथ अपना रंग बदलती जा रही है। बंगाल की गलियों में कभी जनता से जुड़े मुद्दों की गूंज सुनाई देती थी, तो वहीं अब ये मुद्दों से भटककर नेताओं के ऑडियो में तब्दील हो गई है और इस खेल में सबसे आगे बीजेपी है। कभी वो ममता के करीबी अभिषेक बनर्जी का ऑडियो जारी करती है, तो कभी ममता के राइट हैंड रणनीतिकार प्रशांत किशोर का। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पत्रकारों के साथ हुई बातचीत का ऑडियो चैट ट्वीट कर जारी किया है, जिसमें प्रशांत किशोर बीजेपी की तारीफ करते हुए सुनाई दे रहे हैं। इस ऑडियो को लेकर बीजेपी के नेता गदगद हुए जा रहे हैं। उनका कहना है कि अब तो प्रशांत किशोर भी हार मान चुके हैं, लेकिन बीजेपी के इन अरमानों को न सिर्फ मीडिया कर्मियों ने तोड़ा, बल्कि खुद पीके ने बीजेपी की बोलती बंद कर दी। इस चैट में शामिल पत्रकार रोहिणी सिंह और साक्षी जोशी ने ट्वीट कर कहा कि अमित मालवीय ने बातचीत के सेलेक्टेड ऑडियो ही जारी किया है। प्रशांत किशोर की वो बात जारी नहीं की गई है जिसमें वो ममता की जीत का दावा लगातार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशांत ने इस चैट में हमेशा यही कहा है कि टीएमसी ही जीत रही है। वहीं लीक चैट को लेकर प्रशांत किशोर की सफाई भी आई है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि बीजेपी के लोग अपने नेताओं के बयान से ज्यादा मेरी क्लब हाउस चैट को ज्यादा गंभीरता से ले रहे हैं। मेरी उनसे अपील है कि चैट के कुछ हिस्से को छोड़कर पूरी बातचीत को जारी करें। जो हिस्सा जारी किया गया है उसमें इस सवाल का जवाब दिया जा रहा है कि कैसे बीजेपी को 40% वोट मिल रहे हैं और कैसे ये सोच बन गई है कि बीजेपी जीत रही है। अब पीके और मीडिया कर्मियों के बयान से साफ हो गया है कि बीजेपी आधा अधूरा सच बताकर खुद को बंगाल का बादशाह बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस कोशिश में वो इस कदर घिरी कि बंगाल में झूठी भी साबित हो गई है। अब देखना होगा कि इस ऑडियो का असर बीजेपी और टीएमसी पर कितना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।